बच्चों अभी यहाँ देखो, हम बस चैप्टर के एंड में ही है, पेज 21। पेज 21 में बॉक्स है एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब इंडिया के अलावा बात, ठीक है। अभी तक किसकी बात हो रही थी? हमारे सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, सब कॉन्टिनेंट मतलब अपना कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही थी इंडिया की। अब हम बात करेंगे एल्सवेयर मतलब बाहर की। सो यहाँ देखो, ये एक पेंटिंग है आपके इस पेज पे, पेज 21 पे ये पेंटिंग है। सो ये पेंटिंग क्या दिखा रही है आपको? पेंटिंग यहाँ पे आपको बुल वगैरह दिखा रही है, ठीक है। ये एनिमल्स की पेंटिंग है। ये 100 साल पहले कुछ स्कूली बच्चों ने ये पेंटिंग ढूंढी थी, कहीं घूमने गए थे किसी केव्स में, ठीक है। स्कूल पिकनिक वगैरह में गए होंगे तो 4 स्कूल के बच्चों ने ये पेंटिंग ढूंढी थी। ये फ्रांस की पेंटिंग है, ठीक है। तो उस टाइम पेंटिंग में कलर्स वगैरह नहीं होते थे इतने, तो चारकोल, ऐसे कोल, मिनरल्स ऐसे ऐसे यूज किया गया, ठीक है। कुदरती चीजों से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग एनिमल्स दिखाए गए हैं। ऐसा कुछ इसमें है नहीं खास, पर मैंने कहा आपको बता दूं। फिर पीछे है पीछे है एल्सवेयर, एक उसमें कोई पेंटिंग नहीं है। पेज 22 पे नियोलिथिक साइट्स फाइंड टर्की। एक टर्की में वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स कैटल हुयुक। कैटल हुयुक करके जगह है टर्की में। टर्की में कौन सी जगह है? टर्की में कैटल हुयुक। कैटल हुयुक करके जगह है जो टर्की में पाई जाती है। सो इसमें वो जो कैटल हुयुक जो ये जगह है, वहां पे फ्लिंट लाया गया सीरिया से, काउरीज लाए गए रेड सी से, शेल्स लाए गए मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट। मतलब ये जगह फेमस क्यों है टर्की में? ये जगह कैटल हुयुक जगह फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रहने के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें लाके यहाँ आके रखी। क्या क्या रखा लोगों ने? फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, फ्लिंट सब्सटेंस है वो, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट। और लोग सेटल हो गए। Remember, there were no cars. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. उस टाइम मतलब यहाँ पे लोगों को सेटल होना था, मतलब यहाँ लोगों को घर बसाने थे कैटल हुयुक में। सो लोगों ने अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें लाके, उस टाइम कार्ट वगैरह नहीं थे, उस टाइम घोड़ा गाड़ियां ये सब नहीं थी। सो लोगों ने क्या किया? अपने पीठ पे सारी चीजें ला दी, एनिमल्स की पीठ पे सारी चीजें ला दी और लोग वहां पे पहुंचे, ठीक है। सो आज अभी हमने ये चैप्टर फाइनली पूरा किया। लास्ट में वो जो 2 बॉक्सेस हैं वो एल्सवेयर मतलब इंडिया के अलावा जगहों के बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि भाई एक्सरसाइज में क्या है, ठीक है। हमने पूरे चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स किए, अपनी तरफ से किए हमने, पर हमने अभी तक ये नहीं किया है, हमने एनसीईआरटी नहीं किया, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड, पहला क्वेश्चन है पेज 22 पे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट द सेंटेंस। ए, हंटर gatherers choose to live in caves and rock shelters because hunter gatherers choose to live in caves, ठीक है। hunter gatherers caves में रहना पसंद करते थे, hunter gatherers caves में रहना पसंद करते थे और rock shelters में रहना पसंद करते थे। and rock shelters because, क्यों ऐसा, क्यों वो हंटर्स केव में और रॉक शेल्टर्स में क्यों रहना पसंद करते थे? सो रीजन है क्योंकि यहाँ पे उनको सुरक्षा मिलती थी। किनसे? केव्स क्या होते हैं? ऐसे अंदर अंदर होते हैं। रॉक शेल्टर्स मतलब रॉक्स के चट्टानों के नीचे। क्यों वो ऐसे रहना पसंद करते थे? क्योंकि वहां जंगली जानवरों से बच पाते थे और कोई कभी वेदर खराब हो गया, बहुत ठंडी आई या बहुत गर्मी आई तो वो बचते थे, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या है आंसर में? बिकॉज these shelters
एनिमल्स एंड बैड वेदर। ठीक है, ठीक है। सो ये जो शेल्टर्स हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स से और खराब वातावरण से बचाते थे। नेक्स्ट है बी, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड ब्लैंक ईयर्स अगो। ठीक है, ग्रासलैंड्स develop grasslands developed around blank years ago। ग्रासलैंड्स कितने टाइम पहले पाए गए थे? सो 12,000 ईयर्स अगो, 12,000। ठीक है, सो 12,000 साल पहले हमें ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब घास, ठीक है, छोटी छोटी घास उगी हुई होती है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग जो क्रॉप्स उगाते थे उन्हें उसी जगह इतने लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था? ठीक है, जो लोग घास उगाते थे उन्हें इतने लंबे समय तक वहीं क्यों रहना पड़ता था? सो व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन 2 है। ठीक है, ये हम पेज 22 पे इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके पास नई टेक्स्ट बुक होनी चाहिए क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक में बहुत चेंजेस हैं, सो आप नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन 2, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स। क्वेश्चन 2, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स, वो लोग जो क्रॉप्स उगाते थे, ग्रो क्रॉप्स, have to stay in the same place for a long time। देखो यहाँ पे लोग जो कि क्रॉप्स उगाते थे, जो लोग क्रॉप्स उगाते थे उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था? लोग जो कि क्रॉप्स उगाते थे उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था? सो रीजन क्या है कि पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स ऐसे कोई बड़े नहीं हो जाएंगे, उनको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस मतलब देखभाल चाहिए। फिर उसके बाद जैसे वाटरिंग, भाई पानी डालो, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जब तक वो पूरा पक ना जाए तब तक उनका पूरा देखभाल करना पड़ता है। एंड द क्रॉप हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो आंसर, पीपल growing crops have to stay in the same place। People growing crops have to stay in the same place for a long time since the crops require maintenance। Since the crops requires maintenance। क्रॉप्स को क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए, मतलब देखभाल चाहिए। मेंटेनेंस का लाइक वाटरिंग। ये शायद आगे क्वेश्चन आ गया हो तो अगर आपको लगे रिपीट हो रहा है तो आप आगे वाला आंसर ही लिख देना। ठीक है, आप अगर आ गए आप अपनी रीत से वो आगे वाला आंसर लिख देना। लाइक वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाना। ड्राइविंग अवे एनिमल्स मतलब एनिमल्स को भगाना, हट हट करना। ठीक है,
एंड बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स को भी हटाना, एनिमल्स को भी हटाना, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन, जब तक क्रॉप पकता नहीं था तब तक, टिल द ग्रेन राइपन, ठीक है, जब तक क्रॉप पकता नहीं है तब तक, एंड द क्रॉप हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, ठीक है। सो जब तक पकता नहीं था उनको वहां हाजिर रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later, ठीक है। क्वेश्चन 3, आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मेहरगढ़ में पहले जो लोग बाद में जाके हर्डर्स बने, हर्डर मतलब जो लोग जानवर पालते थे, पहले वो लोग हंटर्स हुआ करते थे, पहले शिकारी होते थे, धीरे धीरे वो जानवर पालने लगे, हर्डर्स बने, ऐसा क्यों? सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh, बहुत सारे लोग जो मेहरगढ़ में रहते थे, who lived in Mehergarh, were hunters to start with, ठीक है, पहले हंटिंग चालू की, and that herding became more important later, and that herding became more important later। आंसर देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा था, क्या सोचा था आर्कियोलॉजिस्ट ने क्यों ऐसा सोचा कि लोग पहले हंटर्स थे और बाद में हर्डर्स बने, क्यों? सो रीजन क्या है इस चीज का? तो उनको क्या मिला? उनको हड्डियां मिली थी। जब उन्होंने खुदाई की ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कराई, तो उनको जो एनिमल्स की हड्डियां मिली थी, सो उनको पता लगा कि भाई इन्हें मारा जाता था, ठीक है। फिर बाद में उन्हें पता लगा कि ये लोग, फिर पहले उनको जंगली जानवरों की हड्डियां मिलती थी, मतलब नीचे नीचे उन्होंने खुदाई चालू की तो पहले जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, तो उन्होंने क्या सोचा, पहले भाई ये हंटिंग किया हो, ऑब्वियसली जंगली जानवर थोड़ी कोई पालेगा, शेर और चीते थोड़ी कोई पालेगा, तो उनकी हड्डियां मिली, तो उन्होंने क्या उन्होंने सोचा कि पहले ये लोग हंटिंग करते होंगे, मारते होंगे एनिमल्स को। फिर उन्होंने जैसे और खुदाई की, फिर किसकी हड्डियां मिली, फिर काव की, काफ की, ऐसे ऐसे, तो इनकी हड्डियां मिली, मतलब जो पाले जाने वाले जानवर हैं उनकी। फिर उन्होंने सोचा कि इन्होंने इन जानवरों को पालना चालू किया होगा, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली जानवर मरते होंगे तो वो मतलब मिट्टी में दफना देते होंगे, ऐसा कुछ, पर मतलब हड्डियां जैसे मिली, तो उस हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई अगर जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं तो जरूर ये लोग हंटिंग करते होंगे, क्योंकि जंगली जानवरों को तो पालते नहीं है हम लोग। फिर अगर पालतू जानवरों की हड्डियां मिली, काव वगैरह की, तो मतलब ये लोग उनको हर्ड करते होंगे, उनको भाई इकट्ठा करके उनको पालते होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर है archaeologists first found evidence मतलब सबूत, evidence of wild animals bones। पहले उन्हें किसकी हड्डियां मिली? जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, ठीक है। इसके बाद इन लेटर लेवल्स, फिर बाद में जब उन्होंने खुदाई की, ठीक है, इन अर्लीस्ट लेवल, अर्लीस्ट मतलब पहले शुरू में इनको जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, इन अर्लीस्ट लेवल्स। नेक्स्ट इन लेटर लेवल्स मतलब आगे जाके, इन लेटर लेवल्स आगे जाके दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। उन्हें आगे जाके दे
फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। आगे जाके उन्हें और हड्डियां मिली, ठीक है, और ज्यादा हड्डियां मिली शीप एंड गोट की, मतलब पालतू जानवरों की, और आगे जाके उन्हें कैटल की मिली, मतलब काव की। एंड इन लेटर लेवल, मतलब लास्ट में, कैटल बोन्स वर फाउंड। ठीक है, सो इससे क्या पता लगा? सो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट फाउंड एविडेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बोन्स इन अर्लीस्ट लेवल। सबसे पहले उनको सबूत किसके मिले? वाइल्ड एनिमल्स, मतलब अगर ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स मरे मिल रहे हैं, मतलब उनको जरूर हंट किया गया होगा, शिकार किया गया होगा। फिर आगे जाके लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। शीप और गोट भी पाले जाने वाले जानवर हैं। शीप की चमड़ी उधेड़ो तो उससे स्वेटर वगैरह बनता है, तो भाई ऐसा समझा गया। फिर एंड इन लेटर लेवल कैटल बोन्स, फिर फाइनली कैटल, ठीक है, काव वगैरह, तो वो मिले। ठीक है, सो इससे क्या पता लगता है कि लोग पहले हंटिंग करते थे और फिर क्या हो गया? हर्डिंग हो गया। देखो ये हर्डिंग, शीप गोट इन सबको हर्ट किया जाएगा ना, कैटल को आप थोड़ी लायन टाइगर को हर्ट करोगे। ठीक है, सो इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसे सोचा कि भाई पहले लोग क्या थे? हंटर्स थे और फिर हर्डर्स बने। ठीक है, और क्वेश्चन 4, why did the hunter travel from place to place? In what ways are these similar, different from the reasons for which we travel today? बच्चों बाजू वाले पेज पे क्वेश्चन है एक आपका, क्वेश्चन 4, मैंने पहले भी बताया, पेज 23 पे है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है पेज 23 पे आपकी एनसीईआरटी में। सो क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन क्या है कि why did hunter gatherers travel from place to place? In what ways are similar to different from question 3? Why did the hunter gatherers, ठीक है, जो हंटर गैदरर्स थे, ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह क्यों घूमते थे हंटर गैदरर्स? ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू different from the reasons for which we travel today? देखो, हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, और ये जो तरीके हैं ट्रैवल करने, वो जो उनके जो कारण हैं ट्रैवल करने के, हमारे आज के कारणों से डिफरेंट क्यों हैं? हंटर गैदरर्स तब ट्रैवल करते थे, क्यों करते थे, और आज हम उनसे डिफरेंट क्यों हैं ट्रैवल करने में। ठीक है, सो पहले वो लोग क्यों ट्रैवल करते थे? सो 4 रीजंस हैं आंसर। हंटर गैदरर्स traveled from place to place for the following reasons. पहला है, ये वाला भी शायद मैंने आपको कवर कराया है आगे। ठीक है, सो फॉर मोर फूड, ज्यादा खाने के लिए। ठीक है, सो दे वेंट to another place searching for more food। ठीक है, जो हंटर गैदरर्स थे वो दूसरी जगहों पे ज्यादा खाने की तलाश में जाते थे। सेकंड, और
एनिमल्स के पीछे पीछे जाते थे, ठीक है। सेकेंड, टू हंट एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की हंटिंग करने जाते थे, ठीक है। मतलब एनिमल्स क्या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, उनकी हंटिंग करने जाया करते थे। फिर नेक्स्ट है सीजन चेंज होती थी तब भी जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे इस जंगल में ये लोग रह रहे हैं, इस जंगल में फ्रूट ये वाला मतलब फ्रूट नहीं उग रहे हैं, फिर दूसरे जंगल में जाएंगे। सो तीसरा है व्हेन सीजन चेंज्ड, ठीक है। सो जब सीजन बदलती थी, व्हेन सीजन्स चेंज्ड, ठीक है, जब सीजन चेंज होती थी, इन सर्च ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, प्लांट्स और फ्रूट्स ढूंढते ढूंढते ये लोग अलग अलग जगहों पे जाते थे। फिर फोर्थ, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, पानी जहां ज्यादा होता था वो वहां जाते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलने जाते थे, ठीक है, टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। सो ये 5 कारण हैं। पिछले जमाने के लोग हंटर गैदरर्स, हंटर मतलब शिकारी, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले, ये लोग क्यों ट्रैवल करते थे इतना? सो ये लोग खाने की तलाश में, एनिमल्स को मारने, और प्लांट्स फ्रूट्स की तलाश में, पानी की तलाश में, और अपने रिश्तेदारों से मिलने। ये 5 कारण है, ये लोग ट्रैवल करते थे। अब हम, ठीक है, सो अब हमारा क्या है, हम लोग अलग, आजकल हम लोग अलग कारणों से ट्रैवल करते हैं, हम लोग इनके जैसे नहीं हैं। सो हाउएवर नाउअडेज वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हाउएवर, अच्छा ये देखो, ये आपने किसकी रीजन दी? आपने हंटर गैदरर्स की रीजन दी, ठीक है। अब हमारी रीजन, फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी, हम क्यों ट्रैवल करते हैं? सो हाउएवर, सो वी ट्रैवल, ठीक है, वी ट्रैवल फॉर, हम किस लिए ट्रैवल करते हैं? वी ट्रैवल फॉर, पहला एजुकेशन, हम पढ़ाई के लिए नहीं। आप लोग बोलते हो मैं गांव से पढ़ने आई हूँ इधर, मैं गांव से यहाँ भेज रही हूँ, शहर से वहां, शहर से कोई बड़ी फॉरेन कंट्री में। तो आजकल हम लोग एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बहुत सही बात है ये। सो वी ट्रैवल फॉर एजुकेशन, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। दूसरा कारण वर्क के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है। आपके भाई कोई आपका रिलेटिव है तो कहेगा कि मेरे लड़के की नौकरी तो यहाँ लगी, अब वो वहां गया है रहने, तो नौकरी, वर्क के लिए, ठीक है, काम के लिए, वर्क। तीसरा कारण है बिजनेस, धंधा, ठीक है, कभी कभी हमारे पापा होते हैं बिजनेस बदल के दूसरे शहर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी कारण है, हम लोग जगह बदलते हैं हमारी, बिजनेस, ठीक है, सो बिजनेस। और चौथा कारण है रिक्रिएशन। हम लोग रिक्रिएशन मतलब फ्रेश होने जाते हैं। कई बार हम हिल स्टेशंस वगैरह पे, बड़ी सिटीज में, इवन इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं रिफ्रेश होने, ठीक है। रिक्रिएशन मतलब हम भाई शांति के लिए, ठीक है, रिक्रिएशन मतलब रिलैक्स होने के लिए, रिक्रिएशन, ठीक है। रिक्रिएशन का मतलब हॉलीडेज। ठीक है, सो ये सारे कारण हैं कि आजकल हम ट्रैवल करते हैं। उस टाइम ये लोगों के कारण दूसरे थे, ठीक है, फूड ढूंढने जाते थे, एनिमल्स को मारने जाते थे, फिर प्लांट्स फ्रूट्स की तलाश में, वाटर और रिलेटिव्स, ठीक है। सो हम लोग तो रिलेटिव से मिलने ही नहीं जाते हैं, फोन पे ही हो जाता है सब कुछ, ठीक है। सो उस टाइम लोग ऐसा करते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 है आपकी एनसीईआरटी में, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड टू फायर। आग का यूज क्या करते थे? सो क्वेश्चन 5, लिस्ट 3 रीजन्स, 3 वेज, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर
गैदरर्स, ठीक है। 3 तरीके बताओ। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। किन किन मतलब फायर क्यों क्यों यूज करते थे, फायर किस किस रीजन के लिए हंटर गैदरर्स यूज करते थे। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस टुडे। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस टुडे, ठीक है। सो कह रहा है कि हंटर गैदरर्स फायर किस किस काम में लाते थे। सो आंसर में लिखेंगे हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर्स फॉर या फायर फॉर किन किन कारणों के लिए लाते थे। फर्स्ट, पहला कारण है अ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, पहले लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं था। सोर्स ऑफ लाइट मतलब आग जलाते थे तो रोशनी होती थी। अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए, रोशनी के लिए, अ सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा कारण है क्यों फायर यूज करते थे जो पुराने लोग थे हंटर। अ सोर्स टू कुक मीट, मांस पकाने के लिए, ठीक है। पहले कच्चा भी खाते थे, फिर उन्हें पता लगा कि भाई पका के ज्यादा टेस्टी लगता है। सो अ सोर्स टू कुक मीट, अ सोर्स ठीक है मीट बनाने के लिए। थर्ड, और वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, स्कैर करने के लिए। स्कैर, SCARE, स्कैर मतलब डराना। टू स्कैर वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं वो आग से डरते हैं, ठीक है। इसलिए जो लोग हंटिंग वगैरह पे जाते हैं वो आग लेके जाते हैं, ठीक है। इससे उनको आगे रोशनी भी दिखती है और वाइल्ड एनिमल्स को डराते भी हैं। तो टू स्कैर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। टू स्कैर अवे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। सो एनिमल्स को डराने के लिए, टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। फिर आजकल आप क्यों यूज करते हो फायर, ठीक है। सो नाउ अ डेज, सो वी यूज फायर फॉर, आप क्यों यूज करते हो। देखो इसमें भी ऐसे था, आप क्यों दूसरी जगह पे जाते हो, वो लोग क्यों जाते थे, हंटर गैदरर्स क्यों जाते थे, आप क्यों जाते हो। यहाँ पे भी ऐसे है, हंटर गैदरर्स क्यों फायर यूज करते हो, आप क्यों। तो आप क्यों करते हो आजकल फायर यूज, कुकिंग के लिए। पहला रीजन है कुकिंग, वी यूज फायर फॉर कुकिंग। और दूसरा, टू कीप अवरसेल्व्स वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए भी फायर जलाते हैं। अब आजकल फायर क्यों जलाते हो, एक तो कुकिंग के लिए और दूसरा खुद को गर्म रखने के लिए। विंटर में नहीं, आप सब लोग मतलब लकड़ी वगैरह जला के, पुरानी चीजें जला के ऐसे हाथ सेकते हो, ठीक है। सो मतलब आप लोग उसको तापड़ा बोलते हो, ठीक है, गुजराती में तापड़ा बोलते हो। सो कुकिंग और टू कीप अवरसेल्व्स वार्म, खुद को गर्माहट देने के लिए, और कुकिंग। सो पहले लोग क्या करते थे, फायर का ये 3 चीजों के लिए यूज करते थे, आजकल हम ये 2, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ऐसा पता लग रहा है कि पहले लोग क्या करते थे और आजकल क्या करते हैं हम, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन 6 पेज 23 पे, ठीक है। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है लिस्ट 3 वेज, 3 तरीके बताओ, लिस्ट 3 वेज in which the lives of farmers, in which the lives of farmers and herders, मतलब फार्मरों की लाइफ और हर्डर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ, फार्मर्स एंड हर्डर्स would have been different from that of hunter gatherers,
कह रहा है कि 3 तरीके बताओ कि फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ, ठीक है, 3 तरीके बताओ कि फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ क्यों डिफरेंट है हंटर गैदरर्स की लाइफ से, ठीक है, फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ हंटर गैदरर्स की लाइफ से क्यों डिफरेंट है। तो मैं आपको ना डिफरेंस बिटवीन की तरह ही लिखवा देती हूँ, ठीक है। सो आंसर, सो फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ सामने हंटर गैदरर्स की लाइफ, वो वही बोल रहा है ना कि कैसे डिफरेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन यू वन हंटर गैदरर्स की लाइफ, ठीक है। सो पहला डिफरेंस क्या है, फार्मर्स, सो पहला है सेम प्लेस पे रहते थे, ठीक है। सो दे हैव टू बी एट द सेम प्लेस। क्यों एक ही जगह पे रहते थे, क्योंकि क्रॉप्स उगाते थे, फॉर क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और हंटर गैदरर्स, तो हंटर क्या होते थे, हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे। सो हंटर गैदरर्स ट्रैवल करते थे, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। सो दे हैव टू ट्रैवल फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए घूमते रहते थे। फिर नेक्स्ट है फार्मर्स और हर्डर्स खाने के लिए किस पे निर्भर करते थे, प्लांट्स, क्रॉप्स, एनिमल्स, तीनों पे। सो दे वर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब निर्भर, किस क्या क्या खाते थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये लोग क्या क्या खाते थे, प्लांट्स खाते थे, क्रॉप्स खाते थे और एनिमल्स खाते थे, ठीक है। मतलब प्लांट्स मतलब प्लांट्स, क्रॉप्स वही प्लांट्स ही हुआ, एनिमल्स खाते थे। और ये लोग सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का मीट ही खाते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये लोग जंगली जानवरों का मांस खाया करते थे, ठीक है। और फार्मर्स और हर्डर्स एक सेटल्ड लाइफ जीते थे। सेटल्ड लाइफ मतलब एक ही जगह भाई गड्ढा बना के रहते थे, केव्स बना के रहते थे, ठीक है, एक ही जगह वो रहते थे, ठीक है। सो फार्मर्स और हर्डर्स दे सेटल्ड इन हर्ड्स, पिट हाउसेस, पिट हाउसेस मतलब गड्ढों वाला घर, ठीक है। सो गड्ढों में घर बना के या ऐसे रहते थे या झोपड़ियों में। और ये दे डू नॉट हैव एनी सेटल्ड लाइफ, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सेटल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब इनका कुछ सेटल्ड लाइफ नहीं था, मतलब इनका कोई एक जगह टिक के ये लोग नहीं रहते थे, ठीक है। सो यहाँ हमने जो इस चैप्टर का जो पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा किया। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 लेट्स डू, ऐसे ही आपको घर पे एक्टिविटी टाइप है। सो ये कोई जरूरत नहीं है करने की। सो फाइनली हमने इस चैप्टर के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे चैप्टर पढ़ते पढ़ते बनाए। और ये हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की कवर कर ली, पेज 20 to 23 की। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं। सो आपको थोड़ा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस मिले, हम थोड़े से एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। बच्चों अभी एमसीक्यूज कर लेते हैं। सो एमसीक्यूज थोड़े से आजकल बहुत फेवरेट हो रखे हैं हर स्कूल्स में एमसीक्यूज। फर्स्ट है ट्रेसेस ऑफ एश, traces of ash in the Kurnool caves, in the Kurnool caves indicate, ठीक है। जो कुरनूल में मिला वो क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3 ऑप्शन है उसके। पहला ऑप्शन है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, भाई लोग एनिमल्स पालते थे। दूसरा यूज ऑफ फायर, लोग फायर यूज करते थे। तीसरा यूज ऑफ स्टोन टूल्स, लोग स्टोन टूल्स यूज करते थे।
चौथा यूज ऑफ वाटर, लोग वाटर यूज करते थे। ठीक है, सो जो ऐश के निशान मिले वो क्या दिखाते थे? सो लोग क्या करते थे? सो फर्स्ट का बी है करेक्ट आंसर, क्या है? बी। सॉरी, सेकंड यूज ऑफ फायर, मतलब राख, ऐश का मतलब राख, राख मतलब लोग फायर यूज किया करते थे। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड नंबर, सेकंड है नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन, नेचुरल caves and rock shelters are found in, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट विंध्यास भीमबेटका, तीसरा है डिकैन प्लेट्यू, फोर्थ है बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो जो केव्स और शेल्टर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? केव्स और शेल्टर्स इन दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ 1 and 2, सॉरी, बोथ 1 and 2 कहाँ पाए जाते हैं? विंध्यास और भीमबेटका में। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन, सेकेंड का, ठीक है, फोर्थ, बोथ ए एंड बी। विंध्यास, विंध्यास और डिकेन, एक सेकेंड रुको, कहाँ पाए जाते हैं? बोथ ए एंड बी, सेकेंड का डी। विंध्यास और डिकेन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पाए जाते हैं? विंध्यास और डिकेन प्लेट्यू में। विंध्यास और डिकेन प्लेट्यू में हमें केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड, स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू, स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू, स्टोन टूल्स किसके काम आते थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस किस काम आते थे? सो फर्स्ट है कट मीट एंड बोन, मीट काटने में, हड्डी काटने में। दूसरा चॉप फ्रूट्स, फ्रूट्स काटने में। तीसरा डिग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदने में। चौथा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इन चारों चीजों में। सो किस किस में ये काम आते थे? ये लोग काम आते थे इन सब चीजों में। ठीक है, मीट काटने में, फ्रूट काटने में, ग्राउंड खोदने में और सब कुछ। सो सब कुछ करने में काम आते थे ये तीनों चीजें करने में। ठीक है, ग्राउंड खोदने के लिए भी स्टोन ही यूज होता था। फोर्थ, भीमबेटका इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे, Bhimbetka is located in the present day. भीमबेटका कहाँ पाया जाता? आज भीमबेटका का नाम अब क्या है? मतलब भीमबेटका का नाम आजकल के जमाने में क्या पड़ा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला। तो भीमबेटका का नाम आजकल क्या पाया जा रहा है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका को आजकल मध्य प्रदेश बोलते हैं, भीमबेटका को। फिफ्थ, ग्रासलैंड्स लेड्स टू एन इंक्रीज इन, जो ग्रासलैंड्स हुए मतलब जो घास उगती थी उससे क्या होता था? सो ग्रासलैंड्स लेड टू एन इंक्रीज इन, ग्रास उगने से क्या होता था? फर्स्ट, एनिमल्स दैट लिव्ड इन वाटर। ठीक है, मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स बढ़ गए ग्रास की वजह से, बर्ड्स बढ़ गए या ह्यूमन बींग्स बढ़ गए।
या एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास बढ़ गए, दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। सो ग्रासलैंड्स बढ़ने की वजह से क्या बढ़ा, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास बढ़े, मतलब जो एनिमल्स ग्रास की वजह से जिंदा रहते थे वो, जैसे काऊ गोट, वो लोग बढ़ने लगी क्योंकि खा खा के वो आगे मतलब मस्त तगड़े होते गए, फिर नए बच्चे जने। सो जो ग्रास खाते थे, ग्रासलैंड्स की वजह से ग्रास खाने वाले एनिमल्स बढ़े, मतलब गोट काऊ ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which was not a way of storing grains, which was not a way of storing grains, मतलब ग्रेन्स को स्टोर करने का, स्टोरिंग ग्रेन्स इन द अर्ली डेज, पहले जमाने में ग्रेन्स को इनमें से कौन से तरीके से स्टोर नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था, कौन से। सो फर्स्ट है बॉक्सेस, दूसरा है वो बास्केट्स, तीसरा है क्ले पॉट्स, और चौथा है पिट्स इन द ग्राउंड। इनमें से कौन से तरीके से नहीं, मतलब इनमें से किस में नहीं रखा जाता था। सो बॉक्सेस में, उस टाइम बॉक्सेस थे ही नहीं। ठीक है, पहले जमाने में बास्केट्स में रखते थे, मिट्टी के बर्तनों में पिट्स, तब तो अभी बॉक्स लोगों को पता भी नहीं थे, तो बॉक्स में नहीं रखते थे, वो इन तीनों जगह में रखते थे, तो बॉक्सेस। लास्ट 7th कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले जैसे ग्रेन्स हैव बीन फाउंड इन। ठीक है, ये जो व्हीट और बार्ले जैसे ग्रेन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, हैव बीन फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं व्हीट और बार्ले जैसे ग्रेन्स, कोल्डिवा फर्स्ट, कोल्डिवा सेकेंड, महागढ़, थर्ड मेहड़गढ़, और फोर्थ हालुर। सो ग्रेन्स, व्हीट और बार्ली जैसे ग्रेन्स इन चारों में से कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। सो आंसर है आपका मेहड़गढ़। ठीक है, मेहड़गढ़ में पाए जाते हैं ये। ठीक है, सो दिस वाज योर लास्ट एमसीक्यू। ठीक है, सो एमसीक्यूज तो देखो, आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से करोगे ऑटोमेटिक आपको एमसीक्यूज आ ही जाएंगे। आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, टेक्स्ट से ही पढ़ाते हैं हम, एक बार टेक्स्ट अच्छे से रीड कर लो, तो एमसीक्यूज कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो एमसीक्यूज इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपको सब कुछ उसके अंदर ही मिलेगा। ठीक है, सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ आवर्स। तो हमारा हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 फाइनली अच्छी तरह से पूरा हुआ। ठीक है, चलें, थैंक यू।